Wow. चलिए अगर हम बारिश निकाल के बात करें, चलो बारिश ना बारिश अगर हम बहुत दूर जा रहे हैं तो पकौड़े और जिंजर दोनों निकल जाएंगे। यार वैसे by the way अजय, I wanted to thank you. क्या पकोड़े खिलवाए यार आपने आज? सर लेट हो गए। I'm really भजिया अच्छे थे ना? Yeah, but your bhajia are pakoras fantastic. यहाँ पे भी कर दिया ना आपने हमको और अपने आप को अलग। अब इंग्लैंड ये नहीं कहा आपने चलो भजिए खाए। Ouch. भजिया खाई भाई, भजिया खाई। सो अफगानिस्तान इंग्लैंड का मैच है लाहौर में, पाकिस्तान का मैच है बांग्लादेश का पिंडी में जहां बारिश हो रही है। उस मैच का वैसे क्या फर्क? नहीं, आई एम जस्ट सेइंग अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया इज इन लाहौर एंड इंग्लैंड साउथ अफ्रीका इज इन कराची। सो दिस कराची वाला बच गया। कराची और लाहौर वाले बच जाएंगे, पिंडी वाले। So Afghanistan, South Africa, Australia, South Africa, England. That's a loaded calendar for South Africa, by the way. वो 2 मैच हो चुके। Those are already played. Semi-final. My apologies. Yes, there you go. All right. जाग गया भाई। थोड़ा सा लेट चल रहा हूँ। मेरा साबुन स्लो हुआ है थोड़ा सा। But there you have it. Now, एक चीज जो of course हम सब के लिए थोड़ी सी दुखी हम कह सकते हैं, एक थोड़ा सा कंसर्न कह सकते हैं, डिसअपॉइंटमेंट कह सकते हैं। एक तो ये मैच नहीं हुआ बारिश की वजह से। दूसरा पाकिस्तान टीम जो है वो जो डिफेंडिंग चैंपियन थी और होस्ट कंट्री जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। फर्स्ट टीम टू exit, unfortunately, that they've gone out. And then you are actually looking at this as the third exit out of an ICC event for Pakistan. This is the third ICC event. I think it's more than third, isn't it? 3 consecutive हुए हैं। उससे पहले एशिया कप था या fourth big tournament. So does Asia Cup fall under ICC? No, so that's not ICC events. एक तो हम वो T20 वर्ल्ड कप अमेरिका में जो हम तीनों थे अमेरिका में, वहाँ पे पहले फारिग हुए, never made it to the Super 8 stages. फिर उससे पहले वो 2023 वाले वर्ल्ड कप में इंडिया में जो हुआ है, अफगानिस्तान से भी पिटे हम लोग and all so forth and so on. So a lot of concerned fans out there, Wasim, because how can you go back to back? देखिए मैं एक चीज़ याद करता हूँ, if I'm not mistaken, वकार 2015 में इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड कप हारी थी, उनका एग्जिट हुआ था बड़ा अनसेरेमोनियस सा वर्ल्ड कप के अंदर से, and after that they decided radical changes, and those radical changes actually paid off. I mean, मुझे लग रहा है कुछ ऐसा ही होगा जो चीज़ें जिस तरीके से दिख रही हैं। वन ऑफ टूर्नामेंट से बाहर होना ना पहले राउंड में, इट कैन हैपन टू एनी टीम। वन ऑफ आईसीसी के किसी टूर्नामेंट में भी वन ऑफ में बहुत सारी टीमें गई हैं, ऐसा नहीं है कोई ऐसा हुआ नहीं है पहले। मुझे अभी भी याद है कि वेस्ट इंडीज़ में जो वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें इंडिया पाकिस्तान टक मैं अभी इंडिया लैंड नहीं किया था, वाज वर्किंग फॉर सम चैनल एंड हवा में ही था तो दोनों टीमें बाहर हो गई थी। सो इट कैन हैपन टू एनी टीम, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन अब ये इसकी कंसिस्टेंसी इतना ज़्यादा होना शुरू हो गया है कि पिछले 3-4 टूर्नामेंट ऐसे हैं जो एक तो टूर्नामेंट बैक टू बैक है, बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट्स हैं। T20 फॉर्मेट आने की वजह से आपका एक वर्ल्ड कप, T20, 50 ओवर, फिर एशिया कप, फिर आपके चैंपियंस ट्रॉफी, इतने सारे आपका हर साल एक आधा टूर्नामेंट है, बड़ा टूर्नामेंट है। तो इसका मतलब है यू आर ऑलवेज ऑन द एज। और जो आप बात कर रहे हैं ना कि ये ऊपर नीचे 3-4 दफ़ा ये हो चुका है, तो आई थिंक काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल चुकी हैं और मोर और लेस यही टीम खेलती आ रही है पिछले 2-3 साल से। सो आई थिंक देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस व्हिच वी हैव टू वेट एंड सी व्हाट हैपेंस। और होने भी चाहिए वसीम, आई मीन आफ्टर बिकॉज 3 कंसेक्यूटिव वो हो गया है, होने भी चाहिए। अभी तक हमने क्या किया है, अच्छा उसको हटा दो कप्तानी से, फिर इसको बना दो, इसको हटा दो, उसको लगा दो, कोच को सैक कर दो। कोच को सैक, अभी भी कोच सैक होंगे, मुंडे तो वही ने ना। हाँ, अगर आप देखा जाए पिछले 3 एशिया कप से ले लें, मेन प्लेयर्स आपके वही हैं, वहाँ पे ड्रास्टिक स्टेप नहीं लिया गया। Right. आई डोंट वांट टू बी वेरी नेगेटिव बिकॉज अब लड़के तो हैं तो अपने ही, बट परफॉर्मेंस गाइस मैटर्स। हम डिसअपॉइंट होते हैं तो पूरा, मैं भी हूँ, ये भी है, पाकिस्तान पूरा डिसअपॉइंटेड है। इट्स नॉट, वी ऑल नो कि विनिंग एंड लूजिंग इज पार्ट ऑफ द गेम। ऑल ऑफ अस, वी प्लेड द गेम फॉर सो लॉन्ग, वी नो इट्स नॉर्मल, बट नॉट consistently. One off game गंदी हो जाए, I can understand. 2 गेम गंदी हो जाए, I can understand. But 4 टूर्नामेंट ऊपर नीचे गंदे होना, then you have to really look into yourself कि where are we doing as a wrong? As an individual, टीम तो बाद में आएगी ना। अपनी परफॉर्मेंस को आप ठीक करें और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। आई नो जान के तो कोई नहीं कर रहा, बट स्टिल इफ यू हैव टू कम्पीट एट द बेस्ट लेवल, यू हैव टू बी द बेस्ट, यू हैव टू प्रिपेयर द बेस्ट।
और अगेन एक दफ़ा फिर मैं एम्फेसाइज करता चलूँ कि जो कॉमर्स है ना इसकी पूरी की पूरी क्रिकेट की, उसके अंदर अभी सिर्फ अगर आपको मैं पाकिस्तान का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ये जो राइट्स हैं, जिस राइट्स के नतीजे में हम लोग यहाँ पर 10 स्पोर्ट्स पर मौजूद हैं, ये राइट्स लगभग कुछ $15 मिलियन में खरीदे गए थे पाकिस्तान के लिए, 2 इवेंट्स के। ठीक है, $15 मिलियन के राइट्स खरीदे गए थे। $15 मिलियन के हकूक हासिल किए गए आप लोगों तक ये मैच पहुंचाने के लिए, अवाम तक। This is one aspect. जी, दिस नहीं, अब ये हुआ, अब वो कैसे पैसे पूरे होते हैं? इश्तिहारों से पूरे होते हैं। ये जो शो चल रहा है इसके पैसे कैसे पूरे होते हैं? इश्तिहारों से पूरे होते हैं। क्रिकेट बोर्ड कहाँ से पैसे बनाता है? इन्हीं इश्तिहारों से और आपकी टिकट सेल्स से। ऐसे ही है। उसी के नतीजे में जो प्लेयर्स हैं, आपकी तनख्वाहें मिलती हैं, आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, आप यू बेनिफिट फ्रॉम इट। जब अब ये एग्जिट हो गया पाकिस्तान का, होस्ट कंट्री इज आउट, ग्राउंड खाली, सारे ब्रांड्स भाग गए। ब्रांड्स भाग गए, बड़े वाले ठीक ठाक इन्वेस्ट करते हैं, उनके पैसे भी जो है ना वो होते हैं। तो जो मैं फोरवॉर्न करना चाह रहा हूँ अपने जो खेलने वाले दोस्त हैं, जो हमारे सारे टीम के लड़के हैं, आने वाले दिनों में जो टीम के लड़के होंगे, वो याद रखिएगा कि ये पूरा एक पहिया है मईशत का, जिस तरह कहते हैं ना, एक पूरा एक इसकी इतनी कॉमर्स चल रही होती है पूरी की पूरी। वो अगर ऑफ ट्रैक होगी ना, एक दफा पटरी से उतर गई, तो फिर इसको वापस रिवाइव करना, जिस तरह आज तक हम हॉकी को रिवाइव नहीं कर पाए अभी तक पाकिस्तान के अंदर। कोशिश हमने बड़ी की है, कभी कुछ कर लेते हैं, कभी कोई टूर्नामेंट कर लेते हैं, कभी कर लेते हैं, उसको फिर रिवाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर ये जो सारे ख्वाब है ना कि मैं क्रिकेटर बनूंगा और मैं अपने जिंदगी बदल लूंगा और ये हो जाएगा और मैं यूं जिंदगी में आगे चला, वो सारे के सारे जो है ना वो धर्म भरम हो जाएंगे। और बाय द वे, साथ साथ में आपकी दूसरी लीग्स में वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। वो जो आजकल हर कोई इंडिविजुअल समझता है ना कि मेरी बड़ी डिमांड है, मैं दूसरी लीग में जाके होऊंगा, तो वो आपकी वैल्यू भी जो है उससे लीगों इरोड से हो जाएगी। पैसा तो बन जाएगा, बट आई सपोज ना अपने लेगेसी नाम छोड़ के भी तो जाना है जड्डू, एज अ प्लेयर। इट डजंट मैटर व्हाट स्पोर्ट यू आर प्लेइंग। नहीं, स्पोर्ट स्पेशली टीम स्पोर्ट जो है, उसमें इंडिविजुअल इज ओनली वन एस्पेक्ट। आप उस टीम से ना खेलें, उस टीम में जब वो परफॉर्मेंस करते हैं तब जाके आपकी वैल्यू बनती है ना, एज अ प्लेयर ऑल्सो। वो टीम कहाँ खेलती है, क्योंकि हाईएस्ट लेवल इस स्पोर्ट में तो कंट्री है, इसमें कोई डाउट नहीं। लीगों में आप मुझे बता दें, आपकी पीएसएल में कितने साल हो गए? 10वां साल है। 10वां साल है ना। दूसरे साल रनर्स अप कौन था बता दें आप? किसी को नहीं याद रहता। कल तो लास्ट वाला नहीं याद मुझे अभी। ठीक है, लास्ट वाले की भी देखने पड़ेगी। चौथे साल की फाइनल में क्या हुआ था बता दें? नो आइडिया। बट आपको 92 के वर्ल्ड कप में क्या हुआ, 96 में क्या हुआ, 99 में क्या हुआ, 2003 में क्या हुआ, 2007 में क्या हुआ, 2011 में क्या हुआ। अगर कोई क्रिकेट का शौकीन है, पाकिस्तान में हो या इंडिया में, उसे दूसरे का भी याद रहेगा। ऐसे ही है। तो ये बात पक्की है, इसमें कोई डाउट नहीं। इस स्पोर्ट में और स्पेशली टीम स्पोर्ट में आप कौन सी टीम के लिए कब परफॉर्म कर रहे हैं वो बनाएगा आपको प्लेयर। लीग में आप कभी भी मैं आईपीएल के ही ले लें, ये नहीं कि सिर्फ पीएसएल की बात है। दूसरे साल आईपीएल कौन जीता है किसी को याद नहीं होगा, 7वें साल कौन जीता है किसी को याद नहीं होगा। हाँ, 2 महीने तक या 2 दिन, जैसे ये सोशल मीडिया है, कल क्या था ट्रेंडिंग वो आज किसी को याद नहीं है, आज की ट्रेंड पे ही लगे रहते हैं। 10 दिन पहले क्या ट्रेंड हो रहा था, तो वो ये फर्क है। Yeah, that is true. That is a very good point, Jaddu Baji. Thank you very much. With that, we're going to take a break here at the DP World Dressing Room. And when we come back, there's more to talk about. Not about the game that we didn't have, unfortunately, but we're going to try to touch other topics and then get on to the business of #AskTheMore. Stay with us.